गुड आफ्टरनून ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की हमेशा की तरह। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं गैन का स्टूडेंट हूँ। मैं गैन के लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन के साथ। कुछ टाइम की नॉलेज है, कुछ दिनों की इंपॉर्टेंस की नॉलेज है, वो आपके साथ एडवांस में शेयर करके रखता हूँ। जैसे 1 फरवरी 16 फरवरी की डेट्स आप लोग को एडवांस में दे रखी थी। नाउ ये वीक में क्या हुआ, अगले वीक की प्रोबेबिलिटी क्या है, वेडनेसडे 16 फरवरी को क्या सबसे बड़ी मूव आ सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहले बात करेंगे इसकी। ये था हमारा 1 फरवरी बजट डे की कैंडल, राइट। इसके हाई के ऊपर हमने क्लोजिंग की बहुत कंफर्टेबली। हम लोग सब इसमें कंफर्टेबल हो गए थे कि यस, हम लोग ऊपर के लेवल पे जा रहे हैं। 17700 गैन का साइकिल लेवल है, उसके ऊपर भी जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी थी। बट द नेक्स्ट डे जैसे ही इसने इसके नीचे क्लोजिंग की, इस हाई के ऊपर गया, फिर नीचे क्लोजिंग की 17622, है ना। मेरा टेलीग्राम में मैसेज चला गया था कि जस्ट बी केयरफुल। लास्ट वीकेंड के एनालिसिस वीडियो में भी बोला था इट्स एन बेरिश साइकिल। और इसका ये जो नेक्स्ट डे है, इसका हाई क्या है, इस कैंडल का हाई क्या है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस ये सब लेवल्स की इंपॉर्टेंस सब जगह आप लोग को बात लोग करेंगे। ये गैन के लेवल से ये चेंज नहीं होते हैं। ये आज मेरे पास यहाँ के लेवल्स हैं, मेरे पास ऊपर के भी लेवल्स हैं, मेरे पास नीचे के भी लेवल्स हैं, ये स्टैटिक लेवल्स है, ठीक है। तो इस दिन का हाई क्या है, 17617। बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन था इस दिन का, राइट। एक छोटे स्टॉप लॉस है, इसका हाई क्या है 17622। 50 रुपये के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। एंड यहाँ से अगर गिरेगा तो कहाँ तक इसकी प्रोबेबिलिटी है इसके लो को टच करने की, विच इज़ अराउंड 17,245। तो कितने पॉइंट की मूव है, 400 पॉइंट की मूव है। 400 में से अगर आपने 200 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू मेक मनी। एंड ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिली आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे भी मिली, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे भी मिली। यहाँ पे मेरा भी एसएल गया, यहाँ पे मैंने आप लोग को पुट शॉर्ट करने के लिए दिया था, क्योंकि मार्केट मुझे साइडवेज दिख रहा था। ट्रेंडिंग होगा ये नहीं पता था, बट पुट शॉर्ट कर सकते थे। 17200 का मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर लाइव मार्केट में दिया था कि इस ट्रैप पे मत फंसना, ये बुल ट्रैप कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ से जो मूव है वो कैप्चर की, यहाँ से जो यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, सेम जैसे ऊपर के साइड पे क्लोजिंग की वैसे ही प्रेशर लेके लो के नीचे क्लोजिंग की। अगले दिन इसका लो भी काटा, हमने सब ने शॉर्ट किया था, एसएल दिया, और जैसे ही इसके ऊपर अंदर आया हमने पुट को शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। एंड बहुत ही आसानी से एक्सपायरी के डे के दिन ये ज़ीरो हो गया। फिर क्या हुआ, एक्सपायरी डे विच इज़ ऑन थर्सडे, जब ये हाई को इसने फिर से क्रॉस किया और नीचे आने लगा। अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, मेरा लाइव मार्केट में ये ट्रेड आप लोगों के साथ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अलर्ट के साथ मैंने आप लोग को ये बताया है। लाइव मार्केट में कितने बार ये ट्रेड हुआ है, ये देखिए प्राइस का बिहेवियर क्या हो रहा है। प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है, उसके बाद ये नीचे नीचे जा रहा है। बहुत ही सिंपल एक आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, उसका भी ब्रेक डाउन है। एंड यहाँ पे हमने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करनी शुरू कर दी थी, मतलब पुट बाय करना शुरू कर दिया। ओवरनाइट हमको पैसे मिले। हमारे पुट के प्रीमियम आई थिंक 170 से 400 हो गए। तो मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, और मेरे साथ मेरे TWGT मेंबर्स सब ने वी हैव मेड अ गुड हैंडसम मनी। हमने एसएल दिया 50 पॉइंट का, मतलब अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो हमारा 30-40 पॉइंट का एसएल वहाँ पे गया, पर हमने 150-200 पॉइंट बहुत ईजिली निकाल लिए। व्हाट इज़ नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज़ नेक्स्ट, जो प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है 8 फरवरी की, ये है एक पिन बार कैंडल। पिन बार का मतलब क्या होता है, पिन बार का मतलब होता है DIA की बाइंग। जब भी नीचे पे पिन बार बने तो वो DIA की बाइंग होगी। जब भी बड़ी कैंडल बने इस तरह की, ये होंगे FIs की सेलिंग। याद रखना ये चीज़ चार्ट में आपको काम आएगा। अगर कोई डे की कैंडल इतनी बड़ी बनती है वो FIs की सेलिंग होगी, और जब भी पिन बार बनेगा वो DIs की बाइंग होगी। तो अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट अगेन 16 फरवरी वेडनेसडे तक 17245 का लेवल काम करेगा। मतलब क्या है, अगर हमने इसके नीचे फिर से ट्रेड करना शुरू किया तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करूँगा।
मेरे पास कुछ शॉर्ट जो हमने क्रिएट किया है, मैंने खुद 50% बुक किया हुआ है, 50% में यहाँ पे बुक करूँगा एंड न्यू शॉर्ट क्रिएट करूँगा यहाँ पे विद एन एसएल ऑफ 50 पॉइंट ओनली, प्राइस एक्शन देख के। ठीक है, अगर ये नीचे आता है और इस लो को भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो उसका स्टॉप होने वाला है वो ये वाला लो होगा, विच इज़ अराउंड 16,900 से लेके 16,836। अब ये लो अगर वेडनेसडे तक आता है, जैसे मंडे के सेशन में हम ये गए साइडवेज हुए ऊपर आए और यहाँ कहीं पे क्लोज किया, ट्यूसडे के सेशन में हम फिर से नीचे आए और यहाँ कहीं पे हम ट्रेड करने लगे, और वेडनेसडे विच इज़ अगेन अगैन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर डेट है। अगर कहीं इस लो को तोड़ दिया उसने फर्स्ट 9:15 से लेके 9:45 के बीच में, अगर ये लो तोड़ दिया तो सीधे सीधे हम नीचे आ जाएंगे 16,410 का लेवल टेस्ट करने के लिए, चाहे वो इंट्राडे में आए चाहे वो अगले दिन थर्सडे फ्राइडे को ये वीक में आए। बिकॉज जो कल का टाइम है, कल से लेके 21 के बीच में एक इम्पॉर्टेंट हाई या लो मिलने वाला है हमको, ये साइकिल स्टडीज़ बताती है। काफ़ी सारी साइकिल का कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब मिल रही है, काफ़ी सारी साइकिल्स हैं जो उसके बारे में डीप में नहीं जाऊंगा, बट मिल रही है। तो और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लग रहा है कि यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ये पहली प्रोबेबिलिटी है जिसकी 95% चांस ऐसा मार्केट कर सकता है। ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये डीआईए की बाइंग कैंडल है। ये कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग कर चुके हैं हम, एफआईस की सेलिंग, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल। ठीक है, अब ये आपको मैंने बता दिया मंडे का ट्रेड प्लान। अगर इन केस ये यहाँ पे नीचे आता है और फिर से बाइंग लेके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, अगेन हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे के सेशन में हम यहाँ पे पहुँच जाए। बट वेडनेसडे का सेशन इज़ अ डिसाइडिंग सेशन क्योंकि वो होगा अपना गैन प्रेशर डे का हाई एंड लो। तो उस दिन का हाई एंड लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आगे का डायरेक्शन तय करेंगे। अगले हफ्ते 10 दिन में फ्राइडे वीक नेक्स्ट वीकेंड के एनालिसिस में आपको बता दूंगा। बट मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हुए लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट लो बन सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि इम्पॉर्टेंट लो बनेगा, 16 तारीख को बनेगा। अगर ये बन जाए गैन प्रेशर रेट पे तो उसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। उससे पहले जो हमें लेवल वॉच आउट करना है वो है 17,245, 16,836, 17,622। तो यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ पे ट्रेड करो, यहाँ पे ट्रेड करो और यहाँ पे ट्रेड करो, उसके बीच में फंसना नहीं बाज़ार में। ये मैं पोजिशनल बता रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट है वीडियो देखते हैं मेरा कंटिन्यूस, वो लेवल टू लेवल पैटर्न्स के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से 200-250 पॉइंट की मूव आपको वैसे भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 17,440 का लेवल ने बहुत अच्छे पैसे आपको दिए होंगे। 17 यहाँ के लेवल ने पैसे दिए, यहाँ के लेवल ने पैसे दिए, यहाँ के लेवल ने पैसे दिए। तो ये इंपॉर्टेंस है गैन लेवल्स की, एंड इस तरह से आपको देखना पड़ेगा बाज़ार को। अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो लाइव मार्केट में अपडेट अगर मेरे को करना है तो मैं वो टेलीग्राम चैनल पे ही कर सकता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लेना जिसको अपडेट चाहिए। बाकी जिसको ट्रेड करना है वो TWGD मेंबर्स के साथ मेरी ट्रेडिंग होगी। नेक्स्ट वीक में हम ट्रेड लेंगे, प्लान आपके साथ डिस्कस कर लिया है, सेम चीज़ एग्जीक्यूशन मैं करूँगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे भी समझ में आएगा। वेडनेसडे इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट 15 हाफ एन आवर जो ट्रेडिंग सेशन होगा उस दिन। वेडनेसडे को क्लोजिंग कहाँ होगी, अगर मुझे कुछ भी दिखा मंडे ट्यूसडे के सेशन में तो ट्यूसडे शाम को मैं एक वीडियो डाल दूंगा आप लोग के लिए कि आप प्रेशर रेट पे प्लान क्या कर सकते हो। अभी के लिए जो ट्रेड प्लान है वो आपके साथ शेयर कर लिया है कि ये लो के नीचे हम इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं, बैरियर ये लेवल रहेगा। तो हो सकता है मंडे को यहीं कहीं क्लोजिंग करें और ट्यूसडे को इसको ब्रेक भी कर सकते हैं और ट्यूसडे की क्लोजिंग हम यहाँ कहीं करें, तो वेडनेसडे को बहुत बड़ी मूव आने की चांसेस हैं। वो देखेंगे हम किस साइड की मूव आएगी, वो फर्स्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में पता चल जाएगा। राइट, अगर हमने यहाँ से मंडे को सेशन में इसके नीचे आके वापस से हमने बाइंग लेके क्लोजिंग की 245 के ऊपर, क्लोजिंग जैसे इस दिन क्लोजिंग की है, तो फिर हम वापस से इस लेवल पे टेस्ट करेंगे एंड शायद वेडनेसडे को फिर हम यहाँ कहीं पे होंगे तो भी एक बहुत बड़ी मूव आएगी। तो रेडी रहना इस चीज़ के लिए। एंड बैंक निफ्टी जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत प्यारा स्क्वीजी ट्रेड था। ये प्रेशर डे का हाई है, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, उसके नीचे हमने इस दिन क्लोज किया, उसको रीटेस्ट किया अगले दिन, वहाँ से फॉल किया
कितने पॉइंट से? 1700 पॉइंट। और इस दिन का हाई क्या था? इस दिन का हाई क्या है मेरे भाई? 38,837। प्रेशर डे का हाई क्या है? 38,802। क्या किया इसने? इसको पियर्स किया और इसके ओपन हुआ, ऊपर गया, पियर्स किया, नीचे आया, और उसके बाद 2 दिन में आपको 1700 पॉइंट, जो कि बहुत क्लियर कट आप कैच कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट करके एसएल दे दिया 100 पॉइंट का, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। वापिस से रिवर्स करते, वापिस से 1700 पॉइंट मिलते, और वापिस से यहाँ पे शॉर्ट करते तो इंट्रा डे में आपको मिल जाते पैसे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है प्रेशर डे की, लो और हाई की। एक ट्रेड यहाँ मिला, एक ट्रेड बाइंग का यहाँ मिला, एक ट्रेड सेलिंग का यहाँ मिला, एक ट्रेड सेलिंग का मिला, स्टॉप लॉस गया, फिर बाइंग का मिला, फिर पैसे मिले। तो 1700 पॉइंट 500 पॉइंट लेना बैंक निफ्टी में मजाक नहीं है। लोग 50-100 पॉइंट पे खुश रहते हैं। हम ज्ञान के प्लेयर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं बिलीव करना सीखो इस चीज़ पे। अभी के लिए क्या बता रहा है ये कि मैं प्रेशर डे के लो के नीचे हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं। 450 से हम नीचे गिरेंगे तो 38,100 का पहला बैरियर है। जिस तरह से ये कैंडल बनी है, ये कैंडल डीआई की बाइंग की कैंडल है, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं शॉर्ट क्रिएट करूँगा 38,100 पे, सेम कुछ क्वांटिटी बुक होगी और यहाँ पे मेरी फुल क्वांटिटी बुक हो जाएगी। और मैं निफ्टी प्रेफर करूँगा शॉर्ट करने के लिए, बैंक निफ्टी नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी यहाँ तक मैं प्ले आउट कर लूँगा, उसके बाद जो भी पोजीशन होगी वो निफ्टी में होगी, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे बुलिश साइकिल में है। एंड अगर ये बैंक निफ्टी की कोई भी फॉल आएगी, इस लो के पास आएगी यहाँ पे, तो 37,100 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा इस हफ्ते में। तो वेडनेसडे को देखना ये है कि कहाँ पे हम रहते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो ट्यूसडे को वीडियो बना दूंगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस हाई के नीचे अभी हम क्लोज किए हैं, प्रोबेबिलिटी है इस लो को हम दोबारा टेस्ट करें, जो कि इसने ऑलरेडी एक, यहाँ से हम गिरे, यहाँ आए, यहाँ से हम बाइंग के यहाँ आए, इसके ऊपर क्लोजिंग की। जब भी याद रखना इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो अलर्ट हो जाना। हो सकता है इंट्राडे में अगर आपने ट्रेड लिया हो, लॉस बुक किया हो ओपन होने के साथ, पर आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे आपको दोबारा शॉर्ट करना है इस हाई के पास। तो ट्रिकी रहेगा, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो। जैसे बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 70 to 80 पॉइंट्स रहता है, और निफ्टी में 40 to 50 पॉइंट रहता है स्पॉट की प्राइस पे। तो प्रीमियम जो ऑप्शन के मैं इसमें देने के लिए रेडी हूँ, 50 पॉइंट का एसएल और इसमें 30 पॉइंट का एसएल। इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, भले ही 2 बार 3 बार एसएल दे दूँ, 150 पॉइंट दे दूंगा, बट ये जो 1700 पॉइंट है ये पूरे मैं लेके जाऊंगा बाजार से। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है जो मैंने खुद डेवलप किया है लास्ट 4-5 ईयर से, चार्ट स्टडीज़ करके, गैन के इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करके, एंड गैन के इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड करके। अगेन मेरे स्टूडेंट लोग जिन्होंने प्रेशर डेट के बारे में पता है, प्लीज़ बिलीव कीजिए। अगर ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है मंडे ट्यूसडे मत कीजिए, 16 को अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजी से ट्रेड कीजिए, उसमें भी पैसे बनेंगे। एंड फिर 17 से हाई लो पे ट्रेड कैसे करना है उसमें भी पैसा बनेंगे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल में उनके लिए मैं ये वीडियो के एंड में वो लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक कर लेना और वो वीडियो देख लेना, जो मैंने 2 या 3 बार लाइव ट्रेड लिए हुए हैं प्रेशर डे के हाई लो पे। चार्ट इटसेल्फ आपको बता रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मार्केट में पेन दिख रहा है, एंड इस पेन में आप लोग किस तरह से एंजॉय कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। डीआई की कैंडल क्या है वो भी बता दिए, तो वहाँ पे अलर्ट रहना। एफआईस की कैंडल कैसी होगी वो भी बता दिए। वेडनेसडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, एंड आई होप आप लोग पैसा बनाएं बाजार में, क्योंकि बनता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो साइकोलॉजी है उसको ठीक कर लो कि आपको करना क्या है। स्टॉप लॉस से डरो मत, दे दो स्टॉप लॉस बाजार को, और उस रिवॉर्ड से डरो मत जो बाजार आपको देने के लिए रेडी है। बाकी जो भी समझ में आएगा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट का हर एक का मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो है, आई होप आपको पसंद आएगी। ये लेवल्स आप प्लीज़ मार्क करके रखना अपने चार्ट में। ये ब्लू लाइन के नीचे शॉर्ट एंट्री बिंदास करना, लेवल टू लेवल प्ले आउट करना, बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये बाज़ार में। ये हफ्ते में बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, 16 तारीख को वो पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।